Hello everyone, welcome to the Pahari Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज का जो हमारा MCQ रहने वाला है MCQ सेशन, ये पार्ट सेकंड रहेगा हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर। इससे पहले लेक्चर फर्स्ट जो है वो अपलोड कर दिया गया है इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इस वाले लेक्चर में हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs रखे हैं जो कि आपके जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन 2024 में आने के चांसेस हैं। और काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में से आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट में से देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर को आप क्या करेंगे, इस वीडियो लेक्चर को आप लास्ट तक देखेंगे और जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और इस सेशन में मैं क्या करता हूं, इससे पहले वाले सेशन जो आए हैं, जो इसके बाद भी आएंगे, MCQs के साथ मैं क्या करूंगा, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन भी दूंगा जो कि आपके एग्जामिनेशन में आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. So the question number first on your screen for the Jammu and Kashmir Police Constable Exam 2024 is Ram Prasad Bismil is associated with which of the following case? राम प्रसाद जो बिस्मिल हैं वो किस केस के साथ एसोसिएट करते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे कानपुर कंस्पायरेसी केस, ऑप्शन बी अलीपुर कंस्पायरेसी केस, ऑप्शन सी काकोरी कंस्पायरेसी केस एंड ऑप्शन डी मेरठ कंस्पायरेसी केस. सबसे पहले आप जितने भी व्यूवर्स हैं या जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, आपने खुद से आंसर देना है और फिर हमारे आंसर के साथ क्या करना है, मैच करना है. सो अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज काकोरी कंस्पायरेसी केस. इसको ये जो राम प्रसाद बिस्मिल हैं वो काकोरी कंस्पायरेसी केस के साथ एसोसिएट करते हैं. तो इसको कभी कभी काकोरी ट्रेन कंस्पायरेसी केस भी कहते हैं, ठीक है ना, याद रखें. क्या कहेंगे, काकोरी ट्रेन कंस्पायरेसी, या इसको कहेंगे काकोरी ट्रेन रॉबरी, या इसको हम अब इसका नाम चेंज कर दिया गया, इसको काकोरी ट्रेन कंस्पायरेसी, अब इसको कहते हैं काकोरी ट्रेन एक्शन कहते हैं. ये रिसेंटली अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया, काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम चेंज हो गया. तो ये जो काकोरी ट्रेन कंस्पायरी केस है ये कब हुआ था, ये हुआ था 9th of August. याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन डेट से भी पूछ सकते हैं. 9th of August 1925 को ये हुआ था. और ये जो काकोरी ट्रेन कंस्पायरेसी केस था या काकोरी ट्रेन रॉबरी थी, इसमें टोटल 8,000 रुपीज़ जो थे, 8,000 रुपीज़ जो थे वो क्या करे गए थे, रॉब करे गए थे फ्रॉम द गॉड कैबन. वहाँ पे एक ट्रेन में एक कैबन था जिसको कहते थे गॉड कैबन. याद रखेंगे. उसमें से इन्होंने क्या किए थे, जितने भी रेवोल्यूशनरी थे, दे लूटेड द 8,000 रुपीज़ फ्रॉम द गॉड कैबिनेट ऑफ द ट्रेन, जो कि उत्तर प्रदेश के पास पड़ता है काकोरी. वहाँ से इन्होंने क्या किए थे. और ये जितने भी इनके साथ कुछ और भी मेंबर थे, किस एसोसिएशन के मेंबर थे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको HRA कहते थे, वो भी इनके साथ थे. इतना आई थिंक इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है इस क्वेश्चन के लिए. सो जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए, वो इसको लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें, क्योंकि आपकी जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की तैयारी हम इस चैनल पे करवाएंगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, व्हाट वाज द कामागाटा मारू. एक टर्म है कामागाटा मारू, ये क्या है? ऑप्शन ए रहेगा एन इंडियन यूनिट है, एन आर्मी यूनिट है, ऑप्शन बी रहेगा अ हार्बर है, ऑप्शन सी रहेगा शिप एंड ऑप्शन डी रहेगा एन इंडस्ट्रियल टाउन. सो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें, तो इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज आ शिप. ये क्या था, एक शिप था कामागाटा मारू. सो ये जो कामागाटा मारू था एक इंसिडेंट था दैट इन्वॉल्व द जापानीज
स्टीम शिप, एक क्या था ये, स्टीम शिप था, याद रखेंगे क्या था, एक स्टीम शिप था, याद रखेंगे ये चीज़ पॉइंट। जापानीज स्टीम शिप कामागाटू ऑन विच अ ग्रुप ऑफ सिटीजन ऑफ ब्रिटिश राज अटेम्प्ट टू इमिग्रेट टू कनाडा। तो ये जो ब्रिटिश इमिग्रेंट्स थे, इमिग्रेट्स थे जो, या इमिग्रेंट जो थे, उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने इस शिप की मदद से वो कहाँ पे जाना चाहते थे, कनाडा में जाने चाहते थे इन 1914। लेकिन जो इनकी एंट्री थी उसको बैन कर दिया गया था, उसकी जो एंट्री थी उसको डिनाई कर दिया गया था। अब कामागाटा मारू क्या था, अशिप था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पार्ट 2 जो है जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल, जो कि लेक्चर हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर, दैट इज़ फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सो इस क्वेश्चन की अगर बात करूं तो हमारे पास ऑप्शन क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज पब्लिश्ड बाय गांधी जी ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका। कौन सा एक ऐसा पब्लिकेशन था, कौन सी एक ऐसी बुक थी जो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में लिखी थी जब वो वहाँ पे स्टे करते, पब्लिश करी थी। तो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए यंग इंडिया, ऑप्शन बी इंडियन यूनियन, ऑप्शन सी नवजीवन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ इंडियन ओपिनियन। याद रखेंगे गांधी जी ने एक पब्लिकेशन लिखी थी जिसका नाम क्या था, इंडियन ओपिनियन। तो सॉरी दिस इंडियन ओपिनियन, जो कि जब गांधी जी कहाँ पे थे, साउथ अफ्रीका में थे। सो ये जो इंडियन ओपिनियन थी एक्चुअली ये क्या था, अब ये भी पूछ सकते हैं पब्लिकेशन तो है लेकिन अब क्या पता है बुक है क्या है। सो इट इज़ अ न्यूज़पेपर। ये क्या था, एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम क्या था, इंडियन ओपिनियन। सो जो कि महात्मा गांधी जी ने पब्लिश किया था। एंड द पब्लिकेशन वाज एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर द पॉलिटिकल मूवमेंट दैट इज लेड बाय महात्मा गांधी जी एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस टू फाइट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि लोगों के साथ बड़ी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, भेदभाव हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, उसके ऊपर इन्होंने लिखा। एंड विल सिविल राइट फॉर द इंडियन इमिग्रेंट कम्युनिटी इन द साउथ अफ्रीका, जो वहाँ के पीड़ित थे साउथ अफ्रीका के लोग, तो वहाँ के जो था उन्होंने ये क्या किया था, सिविल जो विन थी इस राइट के लिए उन्होंने वहाँ की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, हु इज़ रिफर्ड टू एज फॉरेंटियर गांधी। फॉरेंटियर गांधी किसको कहते हैं, किनको कहते हैं, शेख अब्दुल्ला, मनीलाल गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान या गोपाल कृष्णा गोखले। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे उनको क्या कहते हैं, फॉरेंटियर गांधी भी कहते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में पढ़ सकते हैं, क्योंकि फेमस पर्सनैलिटीज़ की बात करूँ अगर मैं, फेमस पर्सनैलिटी आप में से पर्सनैलिटीज़ जो होती हैं उनमें से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। सो अब जितने भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं वो इस वीडियो लेक्चर को लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अब पहला गवर्नर जनरल बताना है ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जब इंडिया आज़ाद हो चुका था तब कौन थे गवर्नर जनरल। ऑप्शन ए रहेगा राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी राजा गोपालाचारी, ऑप्शन सी ए कृपलानी, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, दैट इज सी राजा गोपाल आचार्य। ठीक है ना। सो ये जो थे राजा गोपाल आचार्य जी, इनको हम क्या कहते थे, राजा जी भी कहते थे, राजा जी भी कहते थे। सो सर्व एज द फर्स्ट एंड द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले ही गवर्नर जनरल थे जब इंडिया क्या हुआ था, फ्री हुआ था, ये तो क्या बने थे, गवर्नर जनरल बने थे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, गांधी जीज फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया वाज हेल्ड इन, जो गांधी जी की पहली सत्याग्रह थी वो कहाँ पे हेल्ड हुई थी? चंपारण में, अहमदाबाद, खेड़ा या इलाहाबाद? सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज चंपारण। याद रखेंगे जो पहली गांधी जी की सत्याग्रह थी वो कहाँ पे हुई थी? चंपारण। सो द एक्सपोनेंट ऑफ द सत्याग्रह मूवमेंट स्टेड हिज फर्स्ट सत्याग्रह दैट इज लेड बाय द महात्मा गांधी जी इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बिहार की डिस्ट्रिक्ट है, जगह है चंपारण, वहाँ पे थी। तो ये कब हुई थी? 1917 को हुई थी। ये जो फैक्ट्स है आपको आने चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, द कैबिनेट मिशन ऑफ 1946 वाज लेड बाय, जो कैबिनेट मिशन प्लान था 1946 का, तो ये किन के द्वारा चलाया गया था? ऑप्शन रहेगा ए लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी सर पैट्रिक लॉरेंस एंड ऑप्शन डी सर मॉन्टफोर्ड। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज सर पैट्रिक लॉरेंस। क्या रहेगा? सर पैट्रिक लॉरेंस जो थे कैबिनेट मिशन ऑफ 1946 टू इंडिया एम टू डिस्कस एंड प्लान फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर, जो पावर थी वो ट्रांसफर करनी थी फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडियन लीडरशिप्स टू प्रोवाइड इंडिया विद द इंडिपेंडेंस। मतलब जितनी भी पावर्स थी वो क्या करनी थी? ट्रांसफ़र करनी थी कहाँ से? ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडियन लीडर के पास, ताकि क्या हो सके, ताकि ये जो इंडिया है वो प्रॉपरली फ्री हो सके। और इनका ये जो फॉर्मुलेट था एट द इनिशिएटिव ऑफ दिस, इसमें था एक क्लेमेंट एटली था द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। द मिशन हैड लॉर्ड लॉरेंस, सर स्टैनफोर्ड क्रिप एंड लाइक। अब इनके साथ और भी थे, ठीक है ना। एक तो ये हो गए, एक का नाम था सर स्टैनफोर्ड क्रिप, याद रखेंगे स्टैनफोर्ड क्रिप। और एक थे इनके साथ सर A.V. अलेक्जेंडर, ठीक है ना, A.V. अलेक्जेंडर, याद रखेंगे A.V. अलेक्जेंडर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो जितने भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं वो इसको लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, व्हाट डिड गांधी जी मींट बाय सर्वोदया? एक टर्म है सर्वोदया, तो इसका क्या मतलब रहेगा? नॉन वायलेंस, ऑप्शन बी अपलिफ्टमेंट ऑफ अनटचेबिलिटीज ऑफ आर दलित्स, ऑप्शन सी द बर्थ ऑफ अ न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन द एथिकल वैल्यू एंड ऑप्शन डी सत्याग्रह। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे, वर्ड सर्वोदया मीन, दैट इज योर ऑप्शन सी, दैट इज द बर्थ ऑफ अ न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन एथिकल वैल्यूज, जितने भी एथिकल्स वैल्यूज हैं। सो ये जो सर्वोदय है इज द गांधी जीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट। ये की थी एक सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट थी गांधी जी की। सो इट एम्प्लॉयज यूनिवर्सल अपलिफ्ट और वेलफेयर ऑफ ऑल एज द मीनिंग ऑफ सर्वोदया। सो बाय सर्वोदया Gandhi wanted the birth of a new societies based on this ethical values. अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज, कौन से थे जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, चेयरमैन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो इसमें रहेंगे के.एम. मुंशी, डी.पी. खेतान, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, T.T. कृष्ण आचार्य। सो इस क्वेश्चन का आंसर सबको पता है, ऑप्शन रहेगा सी, दैट इज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इसका आंसर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया अपॉइंटेड B.R. अम्बेडकर एज द चेयरमैन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर, who propounded the doctrine of passive resistance। इन्होंने ये जो है
डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस जो थी प्रपोन करी थी बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पॉल। सो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज अरबिंदो घोष। कौन थे? अरबिंदो घोष ने प्रपोन करा था डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। अब जितने भी व्यूवर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो इसको लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, ताकि जितने भी जेके पुलिस कांस्टेबल के एस्पायरेंट्स हैं उनकी जो है वो इस वीडियो लेक्चर से उनकी तैयारी हो पाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। द फर्स्ट मुस्लिम टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज। पहले कौन से एक मुस्लिम थे जिनको प्रेसिडेंट चुना गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के? ऑप्शन रहेंगे मौलाना आज़ाद, मोहम्मद अली, बदरुद्दीन तैयब जी या शाह वलीउल्लाह। अब अगर इस बात की क्वेश्चन की बात करूं तो ये एक इंडियन लॉयर थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हु सर्व एज अ थर्ड प्रेसिडेंट, ये जो है तीसरे प्रेसिडेंट भी थे इंडिया के, मतलब इन्होंने सर्व किया एज थर्ड प्रेसिडेंट एंड द फर्स्ट मुस्लिम लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस अराउंड 1887 में किया था। तो इन शख्सियत का नाम रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज बदरुद्दीन तैयब जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। हु वाज द फर्स्ट विसरॉय ऑफ इंडिया? इंडिया के पहले विसरॉय कौन थे? इंडिया की बात कर रहे हैं तो हु वाज द फर्स्ट विसरॉय ऑफ इंडिया? सो ऑप्शन ए रहेगा लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, सी रहेगा लॉर्ड वेविल एंड ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो सबसे इजी क्वेश्चन है ऑप्शन ए, दैट इज लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो फर्स्ट विसरॉय थे इंडिया के, और इनका अगर पूरा नाम देखें तो चार्ल्स जॉन कैनिंग था। सो ही वाज द फर्स्ट विसरॉय ऑफ इंडिया। He was also the Governor General of India from 1856, and after passing the Government Act of 1858, which created the office of Viceroy, and that's why he became the first this Viceroy of the India. अब अगर कुछ और चीज़ें मैं लॉर्ड कैनिंग की आपके साथ डिस्कस करूं, एक तो फर्स्ट विसरॉय थे, और उसके बाद अगर सेकंड पार्ट देखूं तो इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ, एक कंसेप्ट था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसको क्या किया था? इसको विड्रॉ किया था, इसको ख़त्म कर दिया था, ये बहुत इम्पोर्टेंट था। उसके बाद इंडियन पैनल कोड जो था, इंडियन पैनल कोड जो था 1859 का, उसको पास किया था, 1859 का उसको पास किया था। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 उसको भी पास किया था। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास वाज इस्टेब्लिश, इनके टर्म में थी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास जो थी इनके टर्म में इस्टेब्लिश हुई थी इन 1857 में, ठीक है ना। उसके बाद पास गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1858 इन्होंने पास किया था, जिसने क्या किया था, जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का जो क्या कहते हैं रूल था, उसको एंड किया था। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एग्जामिनेशन में आ सकती हैं इस में पोर्शन में से। उसके बाद अगर मैं लॉर्ड कर्जन की बात करूं तो लॉर्ड कर्जन के टाइम पे क्या होता, एक कमीशन जो था वो अपॉइंट किया गया था जिनका नाम था सर थॉमस रेल्फ था, और ये हुआ था इन 1902। उसने सजेस्ट किया था टू रिफॉर्म रिगार्डेड यूनिवर्सिटीज़, और इस टेनवर में, इनके टेनवर में क्या बना था, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904 बना था, was passed on the basis of this recommendation।
अब लॉर्ड कर्जन की अगर बात करूँ मैं, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार मैंने क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इनके टाइम पे इस्टेब्लिश हुआ था। ARI एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज इस्टेब्लिश इन पूसा एट दिल्ली, इनके टेनवर में हुआ था। उसके बाद पार्टीशन ऑफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, पार्टीशन ऑफ बंगाल इनके टेनवर में हुआ था इन 1905। और कॉलोनल यंग हस्बैंड एक्सपीडिशंस टू तिब्बत इन 1904 इनके कार्यकाल में हुई है। सो इतना सफिशेंट है। आप जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं इसको लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। इन 1917 गांधी जी ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट ऑफ द खड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ, ये जो खड़ा डिस्ट्रिक्ट है, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ये कहाँ का है? सो बिहार का है, कर्नाटका का है, गुजरात का है या वेस्ट बंगाल का है? सो खड़ा डिस्ट्रिक्ट कहाँ का है? गुजरात का है। याद रखें कहाँ का है? गुजरात का है। अब ये भी याद रखना ये कब हुआ था? इन 1917 महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो इट वॉज द सेकंड सत्याग्रह मूवमेंट आफ्टर चंपारण। ये चंपारण के बाद दूसरी चंपारण जो बिहार में हुई थी। आप याद रखें चंपारण जो बिहार में हुई थी उसके बाद की ये जो खेड़ा है ये सेकंड है। चंपारण जो है वो फर्स्ट है और जो खेड़ा सत्याग्रह है वो सेकंड है। याद रखेंगे, फर्स्ट और सेकंड भी पता होना चाहिए। तो गांधी जी ने क्या किया था? ऑर्गेनाइज की थी मूवमेंट टू सपोर्ट द पीजेंट ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। द पीजेंट ऑफ द खेड़ा कुड नॉट बी एबल टू पे देयर टैक्सेस ऑफ द ब्रिटिश ड्यू टू द क्रॉप फेलियर एंड प्लॉक एपिडेमिक, क्योंकि उस वक्त क्या हुआ थी, क्रॉप भी फेल हो गई थी और प्लॉग भी फैल गया था, जिसकी वजह से वो टैक्सेस नहीं दे रहे थे। तो ये इसकी वजह से जो ये सेकंड मूवमेंट थी सत्याग्रह, तो ये खेड़ा पीजेंट जो खेड़ा सत्याग्रह थी जो गुजरात में हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। हु रेज द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? के स्वराज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन का अगर देखें, महात्मा गांधी जी ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय। सो स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा, इसको कहते हैं। तो ये किसने स्लोगन दिया था? ऑप्शन सी, दैट इज बाल गंगाधर तिलक ने ये वाला जो था स्लोगन दिया था। इम्पॉर्टेंट है। तो एट द फॉर्मेशन ऑफ हिज होम रूल लीग इन 1916। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल 2024 एग्ज़ाम के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी फॉर्म्ड इन 1928, जिसको HSRA कहते हैं। तो इनके लीडर कौन थे? ऑप्शन ए रहेगा खुदीराम बोस, ऑप्शन बी अशफाकुल्ला चंद्रशेखर आज़ाद एंड ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। सो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन, दैट इज़ ऑप्शन सी, दैट इज़ चंद्रशेखर आज़ाद। सो ये जो इस्टेब्लिश हुई थी HRSA इन 1928 को हुई थी। कहाँ पे हुई थी ये भी पूछ सकते हैं, न्यू दिल्ली में हुई थी। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पढ़ सकता है। तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और एक थे सुखदेव थापर और कुछ और भी थे, इन्होंने ये क्या की थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी फॉर्म करी थी। कब करी थी? इन 1928 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। हु वाज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको हम BHU कहते हैं? तो ऑप्शन रहेंगे सुकु कुमार दत्त, मदन मोहन मलविया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ मदन मोहन मलविया ने थे। ये जो फाउंडर थे BHU के थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दैट इज़ फॉर्मली कॉल्ड सेंट्रल हिंदू कॉलेज कहते थे। सो इट इज़ अ पब्लिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कहाँ पे है? जो वाराणसी में है। याद रखेंगे वाराणसी में है। वाराणसी कहाँ पे है? हमारा
उत्तर प्रदेश में है। तो ये इस्टेब्लिश करी गई थी 1916 को बाई दिस मदन मोहन मलविया। ठीक है, मदन मोहन मलविया के द्वारा ये इस्टेब्लिश की गई थी विद अवर अराउंड 12,000 स्टूडेंट या 13,000 स्टूडेंट अराउंड जो थे यहाँ पे क्या करते थे, इनके कैंपस में रिजाइड करते थे। तो ये एक लार्जेस्ट जो थे रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी एशिया में। ठीक है ना। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन पे, हु वाज गिवन द टाइटल द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी? किसको हिंदू मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एम्बेसडर कहा गया था? फॉर बीइंग द आर्किटेक्ट एंड द मास्टरमाइंड ऑफ द हिस्टोरिकल लखनऊ पैक्ट। ऑप्शन रहेगा सर सैयद अहमद खान, फजलुल्लाह खान, फजलुल्लाह अहम हक। ऑप्शन सी सैयद मोहम्मद शरीफुद्दीन कादरी एंड ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। सो अब इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज़ मोहम्मद अली जिन्ना। हु गिवन द टाइटल दिस द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो किसको दिया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना हिमसेल्फ वाज मास्टरमाइंड एंड आर्किटेक्ट ऑफ लखनऊ पैक्ट। किसके थे वो? लखनऊ पैक्ट के ये मास्टरमाइंड थे। ठीक है। उसके बाद ड्यू टू द रिकन्सिलेशन ब्रॉट अबाउट बाय द जिन्ना बिटवीन द कांग्रेस, और जब मुस्लिम ये जो लीग थी तो ये थी। उसके बाद सरोजिनी नायडू गेव द, उसके बाद ये जो टाइटल था ये किसने दिया था? सरोजिनी नायडू, याद रखें, सरोजिनी नायडू ने ये टाइटल दिया था इनको, द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। और सरोजिनी नायडू को हम क्या कहते हैं? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इनको हम कहते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी किसको कहते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, इन एंड्स द मेन रिलेशनशिप गांधी जी बिलीव। इन एंड, जब गांधी जी को कहा गया ने कहा इन एंड्स एंड मेन रिलेशनशिप गांधी जी बिलीव, गांधी जी किसके ऊपर बिलीव करते थे? सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीन्स डिटरमाइन द एंड, इसका ऑप्शन ए रहेगा, डिटरमाइन द एंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, इन 1917 विच मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी जी फ्रॉम चंपारण? चंपारण से उन्होंने कौन सी मूवमेंट शुरू करी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए रहेगा चंपारण सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट। सो ऑप्शन ए रहेगा इसका चंपारण सत्याग्रह, द चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917 in the Champaran district of India, in the Champaran district of Bihar. So India during the period of the British Raj was the first satyagraha, that is the movement inspired by Gandhi ji, and और इसके जो मेजर रिवॉल्ट थे, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट था इंडिया, और इम्पॉर्टेंट सत्याग्रह जस्ट आफ्टर दिस रिवॉल्ट वाज द खेड़ा। मैंने पहले बोली थी कि पहली चंपारण थी, दूसरी क्या थी, उसके बाद खेड़ा थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर, जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल 2024 एग्जाम के लिए, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल? पहला गवर्नर बंगाल का कौन था? तो ऑप्शन रहेंगे रॉबर्ट क्ले, विलियम बेंटिक, वारन हेस्टिंग और चार्ल्स कॉर्नवालिस। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात कर रहे हैं। ठीक है। सो फर्स्ट गवर्नर की अगर बात करेंगे तो वो रॉबर्ट क्लेव होगा। अगर फर्स्ट गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो वो कौन होंगे? हमारे वारन हेस्टिंग। ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा, दैट इज कौन से रहेंगे? वारन हेस्टिंग, वारन हेस्टिंग इसका आंसर रहेगा। कौन सी बात कर रहा हूँ? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात कर रहा हूँ। तो इनके टेनवर में क्या हुआ था? ड्यूल गवर्नमेंट एंड की गई थी। ड्यूल गवर्नमेंट जो थी उसको एंड किया गया था बाय रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये भी याद रखें। उसके बाद एक्ट ऑफ 1791 जो था पास हुआ था, उसने क्लियर डिमार्केशन की थी बिटवीन द जुरिडिक्शन ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट द कलकत्ता। उसके बाद इनकी अगर वारन हेस्टिंग की बात करें, इनकी के टेनवर में पिट्स एक्ट ऑफ 1784 हुआ था, रोहिला वार हुई थी, फर्स्ट मराठा वार हुई थी, ट्रीटी ऑफ सलबाई हुई थी, सेकंड मैसूर वार हुई थी। इन्होंने क्या किया था? फॉर्मेशन ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ जो थी क्या थी? बंगाल बनाई थी। तो ये बनाई थी
उसके बाद और भी काफ़ी सारे टेनवरमैन के काम रह गए हैं। अब मुझे आप बताएंगे ऑप्शंस में क्या, तो आप मुझे अब कमेंट बॉक्स में बताएंगे जो सब्सिडरी अलायंस था वो किन्होंने लॉन्च करा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, इन विच बैटल वाज सिराजुद्दौला डिफीटेड बाय लॉर्ड क्लेव। लॉर्ड क्लेव के द्वारा इन विच बैटल वाज द सिराजुद्दौला डिफीटेड बाय लॉर्ड क्लेव। लॉर्ड क्लेव ने जो था सिराजुद्दौला को किस बैटल में हराया था। ऑप्शन रहेगा बैटल ऑफ प्लसी, ऑप्शन बी बैटल ऑफ बॉक्सर, ऑप्शन सी बैटल ऑफ पानीपत एंड ऑप्शन डी बैटल ऑफ हल्दीघटी। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में क्या गया था, जो रॉबर्ट क्लेव था उसने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। सो द बैटल ऑफ दिस प्लासी वाज अ डिसिसिव विक्ट्री बाय द ऑफ दिस द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर द लीडरशिप ऑफ दिस रॉबर्ट क्लेव ओवर द नवाब ऑफ बंगाल, जो हमारी सिराजुद्दौला था, एंड द फ्रेंच अलाइन इन 23rd ऑफ जून 1757। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इस वीडियो लेक्चर को भी लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल 2024 एग्जाम के लिए, हु लेड द बरदौली सत्याग्रह मूवमेंट। बरदौली सत्याग्रह मूवमेंट किन के द्वारा चलाई गई थी। ऑप्शन रहेंगे महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या की थी, बरदौली सत्याग्रह लॉन्च करी थी इन 1928 को करी थी इन द स्टेट ऑफ हमारी जो महान गुजरात है, गुजरात स्टेट में करी थी। इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश राज was the major episode of this civil disobedience and the revolt in the Indian independence movement. So the movement was eventually led by किसने करी थी, दिस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, who is known as the father of Indian unrest। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपके पास है अनंत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह या दादा भाई नारोजी। सो इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर, दैट इज बाल गंगाधर तिलक। सो बाल गंगाधर तिलक जी को हम कहते हैं फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। सो एक बंदा था जिसका नाम क्या था, वैलेंटाइन किरोल, कॉल्ड हिम फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट। तो इन्होंने इसको क्या कहा था, फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट कहा था, बिकॉज तिलक वाज द फर्स्ट ऑफ ऑल हु डिमांडेड द कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जिन्होंने पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी कि हमें पूरी आज़ादी चाहिए, पार्शल आज़ादी नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, वेयर वाज द हिंद आज़ाद हिंद फौज फाउंड। जो आज़ाद हिंद फौज है वो कहाँ पे बनी थी। ऑप्शन रहेगा सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रिटेन या इटली। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज सिंगापुर। जो आज़ाद हिंद फौज थी वो कहाँ पे फाउंड करी गई थी, सिंगापुर में, याद रखेंगे। सो आज़ाद हिंद फौज वाज एन इंडियन प्रोविजनल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड इन सिंगापुर इन 1943 को आई थिंक ये बनी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल 2024 एग्जाम के लिए, हु वाज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी। गदर पार्टी के फाउंडर कौन थे, बसंत कुमार बिस्वा थे, सोहन सिंह बकना थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे या भगत सिंह थे। गदर पार्टी के कौन थे, तो इसका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज सोहान सिंह बकना। सोहान सिंह बकना इसके जो हैं वो क्या थे, फाउंडर थे। तो ये जो थी गदर पार्टी थी क्या, ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि पंजाबी सिख्स जो थे, प्रिंसिपली सिख इन द यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा विद द एम ऑफ सिक्योरिंग इंडियन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। सो सोहन सिंह बकना जो थे एक ऐसे मेंबर थे जो इसके फाउंडिंग मेंबर भी थे और प्रेसिडेंट भी थे गदर पार्टी के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, इन विच ईयर वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश। किस ईयर में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो इस्टेब्लिश हुई थी। तो ये हमारे पास ऑप्शन रहेंगे 1664, 1632, 1600 या 1608। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज 1600। तो ईस्ट इंडिया कंपनी रिसीव आ रॉयल चार्टर, एक रॉयल चार्टर उन्होंने रिसीव किया था किसे, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से। किसे, क्वीन
एलिजाबेथ फर्स्ट है ऑन दिस 31 दिसंबर 1600 में इन्होंने जो था वो किया था। तो अगर थोड़ी सी डिस्कशन कर लें हम इसके ऊपर, इंग्लिश के ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। तो बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी तो एक बंदा था जिनका नाम था क्या, जॉन मिलिंडन हॉल। जॉन मिलिंडन हॉल था इनका नाम। सो ये एक इंडियन मर्चेंट, सॉरी एक इंग्लिश मर्चेंट थे जो इंडिया में आए थे ओवर दिस रूट, ओवर दिस क्या कहते हैं, जो रूट था टू ट्रेड विद इंडियन मर्चेंट। कहाँ पर आए थे ये, 1599 को ये आए थे। तो इन्होंने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी एक ग्रुप ऑफ मर्चेंट थी, एक ग्रुप ऑफ मर्चेंट थी। इनका पहला मकसद क्या था, यहाँ पे आके जो है सौदागरी करनी थी। सो इन 1599 नोन एज, इनको हम मर्चेंट एडवेंचर भी कहते हैं, इनको हम मर्चेंट एडवेंचर भी कहते हैं। फिर जहांगीर ने एक किंग एम्पीरियर जहांगीर ने एक फरमान इशू किया था कैप्टन हॉकिन को। किसको, कैप्टन हॉकिन को किया था इन 1609। और उन्होंने इनको परमिट दी थी कि सूरत में आप क्या कर सकते हैं, एक जगह सूरत है वहाँ पे आप फैक्ट्री लगा सकते हैं, ठीक है ना। फिर सर थॉमस रॉय विजिट करा था जहांगीर के कोर्ट में, आई थिंक 1615 में किया था इन्होंने, 1615 में किया था। तो ये जो थे एम्बेसडर थे किंग जेम के, उन्होंने भी सीख परमिशन ली थी कि हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। फिर इन्होंने जो फर्स्ट जो फैक्ट्री बनाई थी वो सूरत में बनाई थी, इन 1608 में बनाई थी। सो सूरत वाज रिप्लेस्ड बाय बॉम्बे, एक्वायर्ड फ्रॉम द चार्ल्स सेकंड ऑन द लीज एज अ हेड क्वार्टर ऑन द वेस्ट कोस्ट इन 1687, ये रहेगा। फिर उसके बाद अगर बात करूँ तो उसके बाद डेन्स आए थे, ठीक है ना, याद रखेंगे। डेन्स आए थे इन 1616 में आए थे। तो डेन्स अराइव्ड इन इंडिया इन 16, और इन्होंने जो इस्टेब्लिशमेंट करी थी वो तमिलनाडु ट्वेम्बिकोर में करी थी। फिर उनके बाद फ्रेंच आए थे, फ्रेंच जो थे वो 1664 को आए थे। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उन्होंने वाज फाउंड बाय कोलबोर्ड, एक बंदा था जिनका नाम क्या था, कोलबोर्ड, उन्होंने इस्टेब्लिश करी थी अंडर द स्टेट पैट्रोनेज ड्यूरिंग दिस रीन ऑफ द लुइस थे। उनकी जो फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री जो थी वो इस्टेब्लिश हुई थी, वो भी सूरत में बाय फ्रांसिस्को कैरियन, याद रखेंगे, फ्रांसिस्को कैरियन इन 1668 में करी थी। फिर उसके बाद उसके बाद मसूलीपट्टनम में करी थी। और उसके बाद इन्होंने माही, येनम और कराकल को अक्वायर किया था। जो था ये जो फाउंडेशन थी पुडुचेरी की वाज लेड इन 1673 विच आफ्टरवर्ड बिकम इनकी कैपिटल बन गई थी। उसके बाद इन्होंने चंद्रनगर में एक फैक्ट्री लगाई थी, कहाँ पे, चंद्रनगर में इन्होंने फैक्ट्री लगाई थी। फिर उसके बाद दो गवर्नर थे, एक का नाम था लेविन्योर और एक का नाम था दुमास। तो इन्होंने रिवाइव करा था फ्रेंच पावर इन इंडिया। फिर उसके बाद एंग्लो फ्रेंच कन्फ्लिक्ट शुरू हो गए विद द अराइवल ऑफ गवर्नर ड्यूप्लेक्सिस, याद रखेंगे, ड्यूप्लेक्सिस इन 1741-42 के आसपास हुआ था। फिर उसके बाद अगर मैं पुर्तगीज़ की बात करूं, पुर्तगीज़ जो थे वो 1498 को आए थे। इनका जो केप रूट था डिस्कवर किया था वेस्को डी गामा ने। कोची वाज द अर्ली कैपिटल ऑफ पुर्तगीज़ इन इंडिया, लेटर उन्होंने गोवा को बना लिया था। जो पहला गवर्नर जनरल था पुर्तगीज़ का इंडिया में वो फ्रांसिस्को एल्मेडा था, ये याद रखना है आपको। फिर उन्होंने एक इंट्रोड्यूस की थी पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। फिर उसके बाद ही वाज आल्सो सक्सीडेड बाय दिस अल्फोंसो डी अल्बर्निक्यू ने। उसके बाद ये इन्होंने करी थी दो फेमस ये ज्यूस सेंट थे, फ्रांसिस्को जेवियर अराइव्ड इंडिया में आए थे। फिर उसके बाद 1602 में हमारे पास डच आए थे। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जी थी, उन्होंने अपनी पहली जो फैक्ट्री थी वो मसूलीपट्टनम में लगाई थी, ठीक है ना। ये डच जो थे ये नैदरलैंड वाले थे, ठीक है ना, नैदरलैंड वाले थे। उसके बाद इंग्लिश, ये सारा प्रोसेस होता गया। अब ये वीडियो लेक्चर, इसमें अराउंड 30 क्वेश्चन थे। आप मुझे बताएंगे आपने 30 आउट ऑफ 30 में से कितने स्कोर किए। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।